धन्यवाद योगी परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज पिता परमेश्वर आपने फिर से एक बार ये मौका दिया है प्रभु, जब मिल करके तेरे आराधना स्तुति कर सके। और पिता परमेश्वर आपको वादा है कि जहाँ दो दिन आपके नाम से इकट्ठा होते हैं आप उनके बीच में उपस्थित होते हैं। पिता प्रभु जी हमारे बीच में आइए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने पाए पिता, ताकि पिता जो कोई प्रभु जी इस सभा को देखता है पिता उनके जीवन में प्रभु जी आशीष आने पाए पिता, क्योंकि प्रभु एक आपकी उपस्थिति है जो हर एक परिस्थिति को बदल जाती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ राधा शक्खारा माना शंताला गाना बाबा रिखाला गाना बाबा शंताला गाना बाबा काला रिखाला बाबा राबाला काला काला बाबा रिखाला काला रिखाला बाबा शंताला काला रिखाला बाबा काला बाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो राजा। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू प्रभु, दया करें सारा आदर महिमा आप करते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए भजन गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।
करने वाले की आराधना हो, करने वाले की आराधना हो, करने वाले की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदा बने की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदा बने की आराधना, उसके संग संग आराधना हो, उसकी प्रशंसा आराधना हो, उसके संग संग आराधना हो, उसकी प्रशंसा आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदा बने की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदा बने की आराधना, पवित्र दिल से आराधना हो, प्रेमी मन से आराधना हो, पवित्र दिल से आराधना हो, प्रेमी मन से आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदा बने की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदा बने की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना हो, जीवन दाता की आराधना हो, मेरे मसीहा की आराधना हो, जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदा बने की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदा बने की आराधना। जीवनदाता केवल तू ही है राजा, हालेलुया। वर्शिप द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेमी 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 परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे मस्सा के साथ। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले शैतान को फैसले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले शैतान को फैसले, बल्ले बल्ले यीशु बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले शैतान को फैसले, जो रखे तेरे पे ईमान हो बचता, जो रखे तेरे पे ईमान हो बचता, क्या तूने फरमान हमें सचेगा, क्या फरमान जिसका खान हम सचेगा, जो सच नाल लिया कले कले, रखिया शैतान को फैसले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान को फैसले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान को फैसले, तेरे आन आदेश दिला से बहारा, तेरे आन आदेश दिला से बहारा,
और हम तेरा जितना भी धन्यवाद करें प्रभु वो कम है राजा। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। अपने आप को याद करें प्रभु की महिमा, प्रभु के वचन की भी। Praise the Lord to everyone. आप सभी को जय मसीह की। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I once again welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ इस सुंदर से दिन में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's meditate on the word of God a little further this day. आइए इस दिन में हम थोड़ा सा और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। We'll read Exodus 14 verses 29. हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 29 वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 14 अध्याय और उसका 29वां वचन। परंतु इज़राइली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your word. कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें And let your Holy Spirit teach us with their words. और होने दे कि आपका पवित्र आत्मा आपके वचन से हमें सिखाए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is वो ये है that what who hurt others will save us. जो चीजें दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं वो हमें बचा लेती हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that Israelites walk on the dry land middle of the ocean. कि जो इजरायली लोग हैं वो सूखी सूखी जमीन में से चले गए जो कि समुद्र के बीच में थी। Hallelujah. हालेलुया। And water was working as a wall on both sides. और दोनों किनारों पर जो पानी था वो दीवारों का काम करता था। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what is the work of walls? यहाँ दीवारों का क्या काम है? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, as we know, जैसा कि हम जानते हैं walls are meant to be protect us. कि जो दीवारें हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि वो लोगों की रक्षा करे। Hallelujah. हालेलुया। Which means जिसका मतलब here water was protecting them. कि जो पानी है वो यहाँ पर इन लोगों की रक्षा कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, Bible says बाइबल कहती है they were walking in middle of a sea. कि वो समुद्र के बीच में चल रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। There were all type of sea creatures there, और वहाँ पर समुद्र में बहुत प्रकार के समुद्री जीव जंतु होंगे। like sharks. शार्क हो सकती है There can be harmful fishes. और वहाँ पे नुकसान देने वाली मछलियाँ हो सकती हैं। But my dear friend, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, nothing harmed them. किसी ने भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। But लेकिन the Egyptians who were following them, जो मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे, who were trying to catch them, जो कि कोशिश कर रहे थे कि उनको वापस पकड़ ले, they get drawn by the same water, और वो लोग उसी पानी में डूब गए which water was protecting Israelites. जो पानी इजरायलियों की रक्षा कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you are maybe thinking like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे I have this big problem, कि मेरे पास ये बड़ी समस्या है and many people have died in this problem. और इस समस्या के अंदर में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, I want to tell you this, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, that problem who are destroying others, वो समस्या जो दूसरों को नाश कर रही है, it is here to protect you. वो आपके जीवन में इसलिए है कि आपको सुरक्षा दे सके। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe one of your arm is not working. शायद आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And you think this is very bad for me. और आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो मेरा हाथ है सही से काम नहीं कर रही, मेरे लिए बहुत बुरा है। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, thinking like this way, इसको इस प्रकार से सोचें maybe devil was planning to use your hand कि जो शैतान था वो योजना बना ही रहा था आपके इस हाथ का इस्तेमाल करने के लिए to destroy your life. कि उसके द्वारा वो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। Hallelujah. हालेलुया। But this problem saved you. लेकिन इसी समस्या ने आपको बचा लिया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, whenever devil put a stone in front of you, जब कभी भी शैतान आपके सामने में कोई पत्थर रखेगा,
won't remove the stone, परमेश्वर उस पत्थर को कभी नहीं हटाएगा, but God will make you stand on that stone and make you higher. और जबकि परमेश्वर उस पत्थर का इस्तेमाल करेगा कि आपको उसके ऊपर खड़ा करके और ऊंचा कर दे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's see some examples of it. आइए इसी बात का कुछ उदाहरण देखते हैं। We'll read Daniel, हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 3rd chapter, verses 22. उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। दानियल 3:22। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, that flame was so big जो वहाँ पे जो आग थी वो बहुत ही ज्यादा धधकाई हुई थी, that even the people who throw Shadrach, Meshach, and Abednego, they died. कि जो लोग गए थे शद्रक और मेशक अबेदनगो को उस आग में डालने के लिए, वो मर गए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, just imagine how hot will be the fire. कल्पना कीजिए कितनी गर्मी होगी उस आंच में। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, now let's read 24 and 25 verse. और आइए इसी का हम 24 और 25 वचन पढ़ते हैं। दानियल 3:24-25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here king asked to the ministers, यहाँ पे जो राजा है वो अपने मंत्रियों से पूछता है, didn't we throw just 3 people bound in the fire? क्या हमने 3 पुरुष बंधे हुए आग में नहीं डलवाए? They said yes. उन्होंने कहा, हाँ, We know how to count, हमें पता है, हमें गिनती आती है, and we counted them. और हमने उन्हें गिना था, They were 3. वो 3 ही थे। The king said, और राजा ने उत्तर दिया, then why I am seeing 4? फिर मैं क्यों 4 लोगों को देख रहा हूँ? And they are just walking in the fire, और वो तो केवल घूम रहे हैं आग के अंदर, like they are in a picnic. जैसे कि वो पिकनिक में हो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and he said, और वो कहता है, the 4th one is looking like the son of God. और जो चौथा व्यक्ति है वो तो परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, that fire was harming other people. ये जो आग है इसने दूसरे लोगों को तो हानि पहुंचाई, The one who was throwing them in, they died by burning. और जो लोग उनको फेंकने के लिए गए थे वो मर गए उस आग से झुलस के। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, that fire opened a way लेकिन इसी आग ने एक रास्ता खोल दिया that those 3 people meet Jesus. कि वो 3 लोग हैं वो यीशु से मिल सके। Hallelujah. हालेलुया। They walked with Jesus. वो घूमे यीशु के साथ। Hallelujah. हालेलुया। And my dear और friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you are thinking like शायद that. आप ऐसा सोच रहे होंगे, This sickness is here to kill me. ये जो बीमारी आई है मेरे जीवन में मुझे मार डालेगी, This debt is going to kill me. ये जो कर्जा है मुझे मार डालेगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, it is not going to kill you. ये आपको मारने वाले नहीं है, It is opening a way of you meeting God. ये वो रास्ता खोलने वाली समस्याएं हैं जो रास्ता खोलेंगे आपका परमेश्वर से मिलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। These problems are here to make you closer to God. और यही समस्याएं आपको परमेश्वर की ओर नजदीकी में ले जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। What you have to do? आपको क्या करना चाहिए? Believe in God. परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, as we read here, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा Shadrach, Meshach and Abednego didn't get hurt from fire. कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग से कोई नुकसान नहीं उन्होंने पाया, But if we read it from upper side, लेकिन जब आप इसे और ऊपर तक पढ़ते हैं, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है, these 3 said to the king, इन तीनों ने राजा से कहा, King, राजा, we will not bow down to your statue. हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, We know our God can save us. क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। And even if He not save us, और यहाँ तक कि यदि वो ना बचाए, we will not bow down to you. हम फिर भी तुझे दंडवत नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this kind of faith will protect you from the fire. और इसी तरीके का विश्वास आपको आग से बचाएगा, This kind of faith will turn your test into your testimony. और इसी प्रकार का जो
विश्वास है वो आपकी परीक्षाओं को आपकी गवाही में बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's see another example of it. आइए एक और उदाहरण हम इसका देखें। We read the same book Daniel, हम यही किताब पढ़ेंगे दानियल, the 6th chapter उसका 6वां अध्याय and 19 and 20 verse. और उसका 19 और 20 वचन। दानियल 6, 19, 20। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here Daniel got thrown into the den of lions. यहाँ पर जो दानियल है उसे शेरों की मांद में फेंक दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। And king was very upset. और जो राजा है वो अंदर से बहुत दुखी है। Hallelujah. हालेलुया। And early in the morning, और बहुत ही जल्दी सुबह में he ran to the den वो उस गुफा की तरफ, मांद की तरफ दौड़ता है and he shout in the den, और वो गुफा में चिल्लाता है, Daniel, दानियल, did your God saved you? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when we read it forwards, और जब उसे और आगे पढ़ते हैं, there is written यहाँ ऐसा लिखा है, that Daniel shout from inside of that den, उस मांद के अंदर में से दानियल चिल्लाता है, long live you, O king. हे राजा तू दीर्घायु हो। Hallelujah. हालेलुया। My God sent angels who shut the mouth of lions. मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but you can think like that. आप ऐसा सोच सकते हैं Maybe lions was not hungry. कि शायद शेर भूखे नहीं होंगे, They were full. तो उनका पेट तो भरा हुआ था, That's why he didn't eat it. इसलिए उसने उनको नहीं खाया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's read the 24th verse. आइए इसका 24वां वचन पढ़े। दानियल 6:24। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के वालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत चबा डाला। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, lions was hungry, शेर भूखे थे, very hungry. बहुत ज्यादा भूखे थे। When the other people get thrown into the den, जब दूसरे लोगों को उस मान में फेंका गया, they didn't even reach the bottom. वो नीचे तक पहुंच भी नहीं पाए थे, Lions over the came in the air. और शेरों ने हवा में ही उनका काम तमाम कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन they didn't touch Daniel. उन्होंने शेर दानियल को छुआ तक नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because क्योंकि Daniel has the faith दानियल के पास विश्वास था that God can save me. कि परमेश्वर मुझे बचा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you are facing lions in your life. शायद आप अपने जीवन में शेरों का सामना कर रहे हैं। You are facing lion of a sickness. आपके जीवन में बीमारी का शेर है, You are facing lion of a debt. कर्जे का शेर आपके जीवन में है, You can be facing lion of a virus. और वायरस का शेर आपके जीवन में है। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, you are maybe hearing news like that, और शायद आप इस प्रकार से समाचार सुन रहे हैं that many people died from this sickness. कि इस बीमारी में बहुत सारे लोग मर गए, Many lions killed these people. बहुत सारे शेरों ने इन लोगों को मार डाला है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, those lions won't touch you. वो शेर आपको नहीं छू सकते, Those will protect you. वो शेर आपकी रक्षा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you are thinking like that. शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, Why I'm in my house? मैं क्यों अपने घर में हूँ, Why I'm stuck in this lockdown? मैं इस लॉकडाउन में क्यों फंसा हुआ हूँ। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe devil was planning for an accident, शायद शैतान ने आपके एक्सीडेंट की प्लानिंग योजना बनाई थी, but लेकिन God protected you by this. इस लॉकडाउन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बचा लिया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the things who are harming other people, वो चीजें जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हैं, they will protect you. वो आपको बचाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। And not only protect you, और केवल बचाएंगी ही नहीं आपको, but they will promote you. वो आपको आगे भी बढ़ाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here lions didn't touch Daniel, यहाँ पे शेरों ने दानियल को छुआ नहीं,
but they eat those people who have jealousy towards Daniel. लेकिन उन लोगों को वो खा गए जो दानियल से जलते थे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, whoever is your enemy, जो कोई भी आपका दुश्मन हो, maybe it's a sickness, शायद बीमारी, maybe one of your friends, शायद आपका कोई दोस्त, maybe your debt, शायद आपका कर्जा, it doesn't matter. कोई मायने नहीं रखता, They will be destroyed, वो सब नाश हो जाएंगे, but you will be protected. लेकिन आप बचाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि God is on your side. परमेश्वर आपकी तरफ है। Hallelujah. हालेलुया। If you are sick यदि आप बीमार हैं and your friend says like that, और आपका दोस्त इस प्रकार से कहता है my uncle died from the same sickness, कि इसी बीमारी में मेरे अंकल भी मर गए थे my aunt died from the same sickness, और इसी बीमारी में मेरी आंटी भी मर गई थी, but my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, you can tell to them, उसको आप ऐसा कहें but God is on my side. कि परमेश्वर मेरी तरफ है। Hallelujah. हालेलुया। This sickness will not destroy me, ये बीमारी मुझे नाश नहीं करेगी, but this will protect me and promote me. लेकिन ये मुझे बचाएगी और आगे बढ़ाएगी। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, always have faith in God. हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए that we always have faith in you कि हम हमेशा आप में विश्वास रखें and we can understand और हम समझने पाए that everything in our life will bring good to us. कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे लिए भला ही होगा। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आज हम चलेंगे भजन संहिता 103 में। भजन संहिता 103 उसका पहला और दूसरा वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद भी हो परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी होने दीजिए प्रभु, हम आपके वचन को समझने पाए, चलने पाए। परमेश्वर मेरे पिता, हालेलुया। प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में उतर आए परमेश्वर, हमें आपके वचन को समझाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो जैसा करो मेरे पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बताना चाहती हूँ कि दाऊद क्यों बार बार कहता है कि परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना। वो बार बार कहता है, अगर आप भजन संहिता में पढ़े तो वो बार बार कहता है कि मैं तो तेरे किए हुए कामों का वर्णन करूंगा, मैं तो तेरे उपकारों को याद करूंगा, मैं तो गिनूंगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहाँ कहाँ पर उपकार किए हैं। और यहाँ भी दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मेरा पाया जाता है, वो सब कुछ क्या करे, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं तो वो जो उपकार है, जो टेस्टमनी है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं, और जब हम उनको याद करते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। हालेलुया। और हमारा विश्वास इंक्रीज हो जाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पेड़ से कहोगे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो वो ऐसा हो जाएगा। राई के दाने जितना विश्वास मेरे प्रियो हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। राई के दाने जितना विश्वास हमें हमारी समस्याओं से निकाल सकता है। राई के दाने जितना विश्वास हमें उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यदि राई के दाने के जितना भी विश्वास है, बहुत छोटा सा भी विश्वास है, लेकिन उसमें यदि संदेह नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया मेरे प्रियो। और यहाँ पर दाऊद अपने उन उपकारों को याद करता हुआ जो परमेश्वर ने बालकपन से ही उसके जीवन में किए हैं, वो अपने विश्वास को बढ़ाता और बढ़ाता चला जाता
जाता है। हालेलुया। इसलिए वो बार बार अपने मन से कहता है, अपने हृदय से वो बातें करता है और अपने आप से भी कहता है, जब भी समस्याओं में होता है, परेशानियों में होता है, बीमारियों में होता है, कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो परमेश्वर के उपकारों को याद करके अपने विश्वास को गिरने नहीं देता, अपने विश्वास को मजबूत करके रखता है, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर और ज़्यादा चमत्कार उसके जीवन में कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, हम तेल के बिना सब्जी बना सकते हैं, हम मिर्च मसालों के बिना सब्जी बना सकते हैं, लेकिन यदि सब्जी ही हमारे पास नहीं है तो हम क्या बनाएंगे। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है, और वो सब कुछ कर सकने के लिए वो हमसे हमारी क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, वो हमसे हमारी डिग्रियां देखता नहीं है, वो हमसे हमारा बैंक बैलेंस पूछता नहीं है, लेकिन वो हमसे कहता है, अपना विश्वास मुझे दिखाओ, अपना विश्वास मुझे दो, और मैं उसी विश्वास को लेकर के एक चमत्कार बना करके तुम्हारे जीवन में उड़ेल दूंगा। हालेलुया। और दाऊद हमेशा परमेश्वर के हाथों में अपने बड़े विश्वास को सौंपता है। वो कहता है, परमेश्वर, मैं तेरे उपकारों को याद करता हूँ, जब जो तूने जंगल में मेरे साथ किया, जब एक बड़ा शेर मेरे जीवन में आ गया था और वो मेरी भेड़ों को नाश करना चाहता था, वो मुझे नाश करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे शक्ति दी, तूने मुझे ताकत दी, तूने मुझे निर्भय किया, तूने मुझे बलवंत किया, और मैं उस शेर के ऊपर में, उस सिंह के ऊपर में जयवंत होने पाया। मैं कैसे उस उपकार को भूल जाऊं। और वो विश्वास बढ़ाता है परमेश्वर में, और वो कहता है, जब शेर से मुझे बचाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, तो ये अंधकार है ही क्या, ये बीमारी है ही क्या, ये गुफाओं में रहना है ही क्या, ये जंगलों में भटकना है ही क्या। वही परमेश्वर है जो एक बार जंगल से मुझे राज सिंहासन पर बिठा गया, वो फिर से मुझे वहां पर बिठाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसके विश्वास को लेते हैं और चमत्कार उसके जीवन में देते हैं, और वो कहते हैं कि हे दाऊद, तेरा जीवन मुझे बहुत भाता है। हालेलुया। और तेरे ही जीवन के कारण, तेरे इसी विश्वास के कारण मैं तेरी पीढ़ियों को आशीषित करूंगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, राजा सुलेमान अपने पिता दाऊद के ही कारण आशीषित हुआ। हालेलुया। और दाऊद के जीवन के कारण, दाऊद के ही विश्वास के कारण आज भी इज़राइल में दाऊद का वंश राज करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने मनोहर बात है, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं मांगा, वो हमसे केवल विश्वास मांगता है। कोई ज़्यादा बड़ा विश्वास नहीं मांगता, वो हमसे राई के दाने के बराबर विश्वास मांगता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, शैतान हमसे हमारा विश्वास ही छीनने की कोशिश करता है। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर, और वो हमारे जीवन में उस डर को लेकर के आता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये समस्या आ गई, अब क्या होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें छोड़ दिया, अब क्या होगा, तुम्हारे पास कोई अपना नहीं है, अब क्या होगा, तुम्हारी पहुंच कहीं ऊंचाई तक नहीं है, अब क्या होगा, तुम्हारे बैंक का सारा बैलेंस खत्म हो गया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और अब क्या होगा। और ये डर जब हमारे अंदर में आता है तो हमारी प्रार्थना में जो समय बीतना चाहिए वो चिंताओं में बदल जाता है। और मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई, और वो कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। मेरे प्रियो, हम सब के जीवन में समस्याएं आती है और हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है, जैसे कि पौलुस के जीवन में डगमगाने लगा। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं कुश्ती लड़ा, मैंने अपने कल्पनाओं को मारा, अपनी कल्पनाओं को अपने वश में किया, मैंने अपने शरीर को मारा कूटा, मैंने पूरी जद्दोजहद के साथ में कुश्ती लड़ी और अपने विश्वास को खोने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। और उसका परिणाम यह निकला मेरे प्रियो कि पौलुस के समान नए नियम के अंदर में कोई परमेश्वर का दास, कोई परमेश्वर का संत नहीं है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के घावों को अपनी देह पर लिए फिरता हूँ। मेरे प्रियो, इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? पौलुस को बार बार मारा गया, पीटा गया, कोड़े लगाए गए, बेत मारे गए, काल कोठरियों में से ठोक दिया गया, और कितनी समस्याओं में, कई बार वो तूफानों में उसके जहाज टूट गए, कितनी बड़ी बड़ी समस्या उसके जीवन में आई। तो आपको क्या लगता है कि जब मैं और आप समस्या में होते हैं तो शैतान हमारे मन में डालता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो क्या उसने पौलुस के मन में नहीं डाला होगा? उसने पौलुस के मन में भी डाला होगा, उसे पूरा तरीके से घबराया होगा। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं उन तमाम विचारों के साथ में, तमाम बातों के साथ में कुश्ती लड़ता हुआ और जीत गया। हालेलुया। यदि हम पढ़े दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन, तो पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस 4:6 में
क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस ने विश्वास की रखवाली की। आपको और मुझको भी परमेश्वर में अपने विश्वास की रखवाली करनी है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसकी प्रतिज्ञाओं को याद रखें, तो हमारा जो डर है वो हमारे विश्वास में बदल जाएगा। डर हावी नहीं होने पाएगा। हम शैतान का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जो वो हमसे कहेगा कि तुम्हारे जीवन में ये समस्या घट रही है, ऐसी परिस्थिति चल रही है, अब क्या होगा, तो हमें उसे बोलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रतिज्ञा की है कि एक मसीह के जीवन में जो कुछ भी होता है वो भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम दूसरा राजा पढ़े तो वहाँ पर एक शूनेमिन स्त्री है जिसको कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वो एलिशा उसको एक बेटे की आशीष देता है। हालेलुया। और वो बालक बड़ा होता है। यदि हम पढ़ें दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका 18 वचन, तो लिखा है, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा कि मेरा सिर, हाय मेरा सिर। और वो लड़का उसकी माँ के पास भेजा जाता है और वो दोपहर तक वो लड़का प्राण छोड़ देता है, मर जाता है। और उसकी माँ अपने पति के पास कहलवा भेजती है कि मेरे पास एक गदही को जल्दी से भेज, और मैं उस परमेश्वर के दास एलिशा से मिलने के लिए जा रही हूँ। और वो उसका पति पूछता है, हुआ क्या है, सब कुछ ठीक ठाक तो है? वो कहती है, हाँ सब ठीक है, कल्याण होगा। हालेलुया। और वो जाती है अपने घर में अपने इकलौते बेटे की, जो उसके बुढ़ापे का बेटा है और जो वो बालकपन से ही अभी अभी पैदा हुआ नहीं मरा है, जो कि बड़ा होकर के मर गया है, उसकी लाश को उस खाट पर, उस चारपाई पर लिटा कर, जिस पर परमेश्वर का दास लेटा करता है, छोड़ करके वो चली जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जब वो रास्ते को पार कर रही होगी, जब अपने घर से उस पहाड़ करमेल पर्वत के ऊपर की तरफ वो चल रही होगी, तो क्या रास्ते में शैतान उसके दिमाग से खेल नहीं रहा होगा? क्या उसको बोल नहीं रहा होगा, देख तेरा बेटा ऐसे हंसता था, तेरा बेटा ऐसे खेलता था, तू तो जा रही है और तू तो चले जा रही है, तूने अपने पति को भी नहीं बताया है, तू बैठ कर रो नहीं रही है, तू विलाप नहीं कर रही है, तू उसको अपने सीने से लगा करके रो नहीं रही है। वो तेरे बुढ़ापे की औलाद थी, अब पता नहीं दोबारा तुझे मिले ना मिले, और तू कहाँ चली जा रही है? वो तेरा बेटा अब जा चुका है, मत जा, रो पीट चीख चिल्ला। उसके दिमाग में कितने विचार आ रहे होंगे, लेकिन वो उन विचारों से लड़ती हुई, कुश्ती लड़ती हुई, और अपने विश्वास को थाम करके कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। और वो चले जा रही है कहाँ पर? करमेल पर्वत के ऊपर में। हालेलुया। और जब एलिशा देखता है और वो अपने दास को बोलता है, गेहजी को, कि देख वो शूनेमिन स्त्री ऊपर की तरफ आ रही है, जाओ दौड़ करके जा और उससे पूछ सब कुछ कुशल से तो है। और गेहजी जाकर उससे पूछता है, क्या तेरा पति कुशल से है, तेरा बेटा कुशल से है? और वो कहती है, हाँ सब ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। कितना जोर लगा होगा, कितना उसने शैतान को लताड़ा होगा, कितना उसने शैतान के विचारों को दूर किया होगा, और जब अपने मुंह से कहा होगा, हाँ सब ठीक है। हालेलुया। और वो गेहजी जाकर के एलिशा को बोलता है कि हाँ वो कह रही है कि सब कुछ ठीक है। एलिशा कहता है, नहीं, वो मन में बहुत व्याकुल है। उसने बहुत वो लड़ती लड़ाती, विचारों से लड़ती लड़ाती, कुश्ती लड़ती हुई यहाँ तक पहुँची है, कुछ तो गड़बड़ है, उसको मेरे पास ला। लेकिन मेरे परमेश्वर ने अभी मेरे ऊपर को उजागर नहीं किया कि उसके साथ बीत क्या रहा है, उसके साथ चल क्या रहा है। और लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उसने वो सारे विश्वास को इकट्ठा कर करके परमेश्वर के दास के आगे उंडेल दिया, और वही विश्वास था कि उसका पुत्र फिर से जी उठा। हालेलुया। आप भी जी उठेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सारी खत्म हो जाएंगी, आपका फाइनेंस जी उठेगा, आपकी हेल्थ जी उठेगी, आपकी सफलताएं जी उठेंगी। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा विश्वास देखना चाह रहा है जो आपने कुश्ती लड़ करके, रखवाली कर करके परमेश्वर के हाथों में सौंपा हो। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हालेलुया। पहले तीमुथियुस में पौलुस बोलता है कि तू अपने विश्वास की रखवाली कर, क्योंकि विश्वास की रखवाली ना करने के कारण बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ भी नहीं चाहता चमत्कार करने के लिए, वो हमसे हमारा विश्वास
चाहता है। हालेलुया। हमसे विश्वास चाहता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय घबराए ना, परेशान ना हो, आपका मन व्याकुल ना हो। पौलुस के समान दृढ़ हो जाइए, निश्चित हो जाइए कि परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो हमारे जीवन में भला करेगा। अपने चाल चलन के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को सौंपिए एक सही विश्वास। हालेलुया। बिना संदेह का विश्वास। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करके रखता है। हालेलुया। उसके पास सामर्थ्य है मेरे और आपके जीवन को बदल डालने की। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और उससे कहिए, हे परमेश्वर मेरे विश्वास की घटी को पूरा कर। ओ परमेश्वर मुझे साहस दे, मुझे हिम्मत दे परमेश्वर कि मैं पौलुस के समान अच्छी कुश्ती लड़ सकूं। परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, साहस दे कि सुलेमान स्त्री के समान मैं परिस्थितियों को देख करके घबरा ना जाऊं, डर ना जाऊं और शैतान की बातों का अपने मुंह से अंगीकार ना करूं, बल्कि मैं शैतान की बनाई हुई परिस्थिति के विरोध में आ जाऊं। हालेलुया। और मैं कहने पाऊं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। और उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई है। ये जो समस्याएं मेरे जीवन में है, ये जो परीक्षाएं मेरे जीवन में है, ये जो टेस्ट मेरे जीवन में है, ये मुझे नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए है, मुझे परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा करने के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रिय आंखें बंद करके परमेश्वर को पुकारे, उससे मांगे, उससे कहे, हे परमेश्वर मेरे संदेह को दूर कर और मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने कर्मों के द्वारा ये साबित कर दूं कि मेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग आज अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, उनका विश्वास मजबूत हो जाए। हालेलुया। शैतान के तमाम जलते बुझते तीरों को प्रभु हम तेरे विश्वास रूपी ढाल से तोड़ देते हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपकी विश्वास रूपी ढाल प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में आ जाए। हालेलुया। शैतान का बिठाया हुआ हर एक डर खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ रिदराबारी वाले बेरल खना मारल रस्ते, हर एक बीमारी चली जाए। हालेलुया। हर एक दुख तकलीफ संकट परेशानी चली जाए। हालेलुया। मुश्किलें बड़ी नहीं है, हमारा खुदा बड़ा है। हालेलुया। हम अंगीकार करते हैं हमारा खुदा बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है और उसकी नजरें हमारी ओर लगी हुई है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में सीधे चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 14 वचन। इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन होगा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हाँ, आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर वचन के द्वारा आप हमसे थोड़ी बातें करें पिता। आज का विषय प्रभु जी लोगों के जीवन को बदलने वाला विषय होने पाए पिता परमेश्वर, और खास तौर पर पिता परमेश्वर शैतान जबकि अंत के दिनों में बहुत सारे लोगों को गुमराह करने पर पिता प्रभु तेरा प्रकाशन यहाँ पर लोगों को चार्ज करने का यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे एक बार। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर आत्माओं को देता है। किसके लिए? किसकी सेवा टहल करने के लिए? जो उद्धार पाने जो वालों के उद्धार लिए। पाते हैं, जो उद्धार पाते हैं परमेश्वर उनके लिए एक स्वर्गदूत अपॉइंट करता है। अगर आप इसको और क्लियरली देखना चाहें तो प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय उसका 10 वचन में हम देख सकते हैं। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। एक स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए यूहन्ना उसके पांव पे गिरना चाह रहा था। हाँ, उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। हाँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर जो है। यीशु की गवाही देने के लिए, जो प्रभु की सेवा करते हैं, उनके लिए जो स्वर्गदूत अपॉइंट किया जाता है, मैं तो उनका दास हूँ। मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए। तू मुझे दंडवत नहीं कर सकता है। हालेलुया। 22 का 8 और 9 भी पढ़ लीजिए। हाँ,
मैं वही यूहन्ना हूँ हाँ। जो ये बातें सुनता और देखता था। हाँ। और जब मैंने सुना हाँ। और देखा हाँ। तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, हाँ। मैं उसके पाँव को दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। ठीक है। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, हाँ। क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। भविष्यवक्ताओं का, इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का, केवल इस पुस्तक को पढ़ने वालों का नहीं, इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ। आज जब मसीह समाज में डर समाया होता है, गरीबी का डर, बेरोजगारी का डर, बीमारी का डर, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपॉइंट किया है। हालेलुया। हम गाना तो गाते हैं, प्रभु चारा और तूने मुझे घेर रखा है, हालेलुया, लेकिन हमारा विश्वास हम कभी कभी साथ छोड़ देते हैं। याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारी रक्षा के लिए, अगर हम प्रॉफिट हैं या हम इस पुस्तक की, बाइबल की बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, स्वर्गदूतों को अपॉइंट करता है। हालेलुया। अभी हम एक वचन और पढ़ लेंगे, निर्गमन 23 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। जी। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, हाँ। जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हाँ। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। ठीक है। उसके सामने सावधान रहना। उसके सामने सावधान रहना। परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए जिसको, जो प्रभु को ग्रहण करता है, अपने एक स्वर्गदूत को अपॉइंट कर देता है उसकी रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि तो उसके सामने सावधान रहना आगे, और उसकी मानना। और उसकी मानना। अगर हम स्वर्गदूतों को देख ही नहीं पा रहे हैं तो मानेंगे कैसे मेरे प्रियो। हम स्वर्गदूत के सामने, या स्वर्गदूत हमारे सामने रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते कि उसको देख सकें, हम वचन नहीं पढ़ते कि वो हमारे द्वारा, हमसे क्या पता, वचन के द्वारा ही बातें कर ले, हमारे सामने एक ऐसा वचन निकाल के दिखाए जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए हो। हम क्या करते हैं, जब हम चर्च में होते हैं, जब हम किसी धार्मिक स्थान में होते हैं, हम बहुत अच्छी तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब संसार में होते हैं मेरे प्रियो, वो जो स्वर्गदूत हमें दिया गया है वो केवल चर्च के लिए दिया गया नहीं है, केवल कलीसियाओं के लिए दिया गया नहीं है। हम जहाँ भी जाएं, हम टॉयलेट में जाएं, हम जॉब पर जाएं, हम जहाँ भी जाएं, वो स्वर्गदूत हमारे साथ रहता है। वो हमारे बिहेव को देखता है, वो हमारे व्यवहार को देखता है। जब हम गंदी फिल्में देखते हैं वो हमको देखता है, जो लिखा है कि तुम क्या करो, उसके सामने चौकस रहना। आगे क्या लिखा है, उसका विरोध न करना। हाँ। क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न क्योंकि करेगा। वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। बाइबल में एक वचन बहुत अच्छा लिखा है, तो जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, केवल अगर मुझे कोई नाश करेगा तो स्वर्गदूत उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर मैं भी अपने इस मंदिर को नाश करूंगा, परमेश्वर मुझे भी, उस स्वर्गदूत मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान डालना चाहूँगा। गिनती की पुस्तक में निकालें और उसका 22 अध्याय और उसका 21 वचन से हम थोड़ा पढ़ेंगे। तब बिलाम भोर को उठा जी। और अपनी गधी पर काठी बांधकर हाँ। मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। जी। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाथ में नंगी तलवार लिए हुए ये दूत भेजा था परमेश्वर ने बिलाम की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब बिलाम वो करने लगा जो परमेश्वर नहीं चाहता था, तो वही स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लेके उसको मारने के लिए खड़ा हो गया है। मेरे प्रियो, जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा हमें दी गई है, वो इसलिए दी गई नहीं है कि हमारे अंदर कुछ योग्यता है, बल्कि वो इसलिए दी गई है कि परमेश्वर हमको प्यार करता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने वो सिक्योरिटी दी है, वो जो सुरक्षा दी है, जब हम उसी परमेश्वर का विरोध में होकर कोई काम करते हैं, वो सुरक्षा, वो हमारा सेवक नहीं है। वो हमारा सेवा के लिए जरूर आया है, लेकिन उसको सैलरी देने वाला परमेश्वर है, उसको अपॉइंट करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विरोध में काम कर सकता है, जो हमारे पक्ष के लिए आया है, अगर हम परमेश्वर के विरोध में जाएंगे। जब वो इजराइलियों के विरोध में जा रहा था, जब इजराइलियों को श्राप देने के लिए जा रहा था, अचानक स्वर्गदूत आकर तलवार लेकर खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, क्या लिखा है गिनती में, हमने क्या पढ़ा, उसके सामने सावधान रहना। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं जब हम किसी
प्रभु के देश सेवक के सामने होते हैं, हम धार्मिक बातें करते हैं, हम सपनों की बातें करते हैं, हम दर्शन की बातें करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम अकेले होते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत उस समय भी हमारे साथ में होता है, स्वर्गदूत उस समय भी हमारे साथ में होता है। आज मसीह समाज जो समस्या में है, कारण ये है कि जो स्वर्गदूत उनकी रक्षा के लिए गया था, मजबूरी है उस स्वर्गदूत को तलवार चलाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम अकेले में क्या करते हैं, हम विरोधी हो जाते हैं, हम बिलो फिल्में देखते हैं, हम गंदी बातें सोचते हैं, हम गालियाँ दे के बात करते हैं। हमको क्या लगता है जब धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो हम माफ़ी मांग लेंगे। मेरे प्रियो, जब हम अपने मुँह से कुछ गलत निकालते हैं, स्वर्गदूत गुस्से में आ जाता है और हमारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, हमारे घर में झगड़े हो जाते हैं, हमारी गाड़ियों ब्लास्ट हो जाती हैं, हमारे जो रिलेटिव है वो जो अच्छे स्रोत है फाइनेंस के वो टूट जाते हैं। कारण क्या है कि जो स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए दिया गया था वही हमारे विरोध में खड़ा हो गया है। वो सुरक्षा के लिए हमें क्यों दिया गया था कि जब हम प्रभु के अनुसार जीवन बिताएं वो हमारी रक्षा करे, वो हमारे जीवन में अपना क्या मदद करे हमारी। लेकिन जब परमेश्वर के खिलाफ में होते हैं मेरे लिए क्या होता है, वही विरोध में आ जाता है। अगर हम रोमियो 13 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे जी। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हाँ, परंतु यदि तू बुराई करे तो परंतु यदि तू बुराई करे तो डर। क्यों डर? क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं। गुलाम भूल गया कि वो तलवार किसके लिए थी? उसके लिए थी जो खुदा के खिलाफ में काम करेगा। फिर वो गुलाम का चाहे दुश्मन हो या खुद गुलाम हो। मेरे प्रियो, हम क्या करें? आप जब भी कोई काम करते हैं याद रखें खुदा का दूत हमें देखता है, खुदा का दूत हमें देखता है। हो सकता है हमारा पत्नी न देखता, हमारा पति नहीं देखता, हमारे बच्चे नहीं देखते, हमारा पास्टर नहीं देखता हो, हमारा मसीह भाई नहीं देखता हो, लेकिन वो स्वर्गदूत देखता है। इसलिए फाइनेंस के रास्ते रुक जाते हैं, इसलिए बीमारियां आ जाती हैं, इसलिए क्लेश बढ़ जाते हैं, इसलिए तलाक तक नौबत आ जाती है। कारण क्या है मेरे प्रियो कि हमने लोगों को तो संतुष्ट कर दिया, हम लोगों को तो कहानी सुना दिया, लेकिन हम भूल गए कि सच्चाई लिखने वाला एक और है जो परमेश्वर का दूत है। जब हमने तौबा किया था, जब हमने उद्धार पाया था, स्वर्गदूत अपॉइंट किया गया था। किस लिए? ताकि हमारे बिजनेस को और ग्रोथ मिले, ताकि हमारा परिवार और शांति में चले, ताकि हमारे बच्चे सक्सेस हो जाएं। स्वर्गदूत हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है मेरे प्रियो? उल्टा हो रहा है। कारण क्या है कि हमने ये जाना कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखें परमेश्वर ने अपॉइंट किया, दूत को रखा है, वो सब कुछ देख रहा है। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें और बोले प्रभु जी, जो तूने दूत अपॉइंट किया है, तेरी आँख, वो तेरी आँखें हैं, वो तेरी जबान है, वो तेरे कान है पिता परमेश्वर। वो नहीं देख रहा है बल्कि तू उसके द्वारा देख रहा है, तू उसके द्वारा काम करता है, क्योंकि प्रभु उसमें तेरा नाम रहता है मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने जीवन को केवल चर्च में नहीं, केवल मसीह भाइयों के सामने नहीं, हर समय पवित्र माने परमेश्वर। जब हम अकेले होते हैं उस समय भी तेरा दूत हमको देखता है, हमारे हर कदम को देखता है। हमारी आंखें जब कुछ ऐसा देखती हैं जो कोई और नहीं देख रहा होता उस समय पे, लेकिन तेरा दूत देख रहा होता है और हमारी ब्लेसिंग घट जाती है। मेरे प्रिय, कनान देश का रास्ता 40 साल का नहीं था, मात्र कुछ दिन का था, लेकिन जो दूत वहाँ पे इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा था, उसने उनका कुड़कुड़ा ना सुना, उसने उनका बुड़बुड़ा ना सुना, और वो 40 साल तक भटकते रहे, जबकि कुछ दिनों के अंदर ही वो पहुँच सकते। मेरे प्रिय, प्रार्थना करें कि हमारी जर्नी लंबी नहीं, बल्कि हम असली कनान तक जल्दी पहुँचें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह अपने बच्चों को सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से आमीन।